तो आपका एनालिसिस गलत ना हो इसलिए हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप का स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को और कौन सा स्केल किस तरह सिचुएशन में यूज करना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूजुअल जो ट्रेडर होता है ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, ये रेगुलर स्केल व्यवहार करते हैं। इसके बाद जो आता है लॉगरिथमिक स्केल, लॉग के बाद जो स्केल आता है वो होता है परसेंटेज स्केल। मैं कहूँगा देखिए परसेंटेज स्केल 100%, 200%, 300% इस तरह बढ़ता है, जो कि वाई एक्सिस में जब आपको दिखाएगा यहाँ पे वो 100% दिखाएगा, नेक्स्ट आएगा 200%, उसके बाद आएगा 300%। तो इसमें रियल प्राइस आपको पता नहीं चलता है, तो ये ज्यादा यूजफुल मेरे लिए नहीं लगता है। लेकिन आप जान के रखिए इसका क्या काम है, हम चार्ट में देखेंगे। इसलिए कभी भी अगर चार्ट 2 साल से ज्यादा है तो उसमें आप रेगुलर स्केल मत यूज कीजिए। क्या करेंगे वो मैं कहता हूं। और जब किसी चार्ट को आप देख रहे हो और आपका पूरा स्क्रीन के अंदर जो पूरा रिटर्न दे रहा है, टोटल रिटर्न ग्रेटर देन 100% होगा, तब आप उसमें रेगुलर स्केल मत यूज कीजिए, आप दूसरा स्केल यूज कीजिए। अब दूसरा स्केल में क्या है दोस्तों, वो है लॉगरिथमिक स्केल, जैसे कि हमने डिस्कस किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है स्केल्स ऑन चार्ट। क्योंकि आपको लोगों को पता है कि जब आप मार्केट में काम करते हो तो हम लोग स्टॉक का चार्ट लेके काम करते हैं। तो बेसिकली चार्ट के ऊपर जो स्केल होता है ना, उस 2 तरीके का स्केल होता है। बेसिकली हमारा ये 2D चार्ट होता है। अगर आप देखेंगे ये जो नीचे वाला स्केल है ये होगा हमारा टाइम। अब ये टाइम में क्या है, दिन रहता है, वीक रहता है, मंथ रहता है। आप जिस तरह सेट करेंगे उसी तरह आपको यहाँ पे दिखाएगा। जो एक्स एक्सिस है इसको मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हो गया। अब ये हो गया वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस जो होता है मार्केट का चार्ट में वो होता है प्राइस। तो इतना तो सिंपल है, इतना सबको पता है। अभी देखिए ये जो वाई एक्सिस का जो प्राइस चार्ट है इसमें भी एक आर्ट है कि कब किस तरह स्केल यूज करना चाहिए। क्योंकि इसमें अलग अलग स्केल होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्केल का यूज करना जरूरी होता है। अदरवाइज क्या होगा, आपको चार्ट जो दिख रहा है ना, ये चार्ट का चेहरा बदल जाएगा। आप वो चार्ट का चेहरा का बेसिस पे आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपका एनालिसिस भी गलत होने का प्रोबल चांस रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका एनालिसिस गलत ना हो इसलिए हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप का स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को और कौन सा स्केल किस तरह सिचुएशन में यूज करना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूजुअल जो ट्रेडर होता है ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, ये रेगुलर स्केल व्यवहार करते हैं। क्योंकि ये सिंपल होता है, सबको पता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उनको पता है कि किस तरह सिचुएशन में कौन सा स्केल व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि रेगुलर स्केल किस तरह होता है, देखिए ये जो एक एक ब्लॉक आपको दिख रहा है, हर ब्लॉक का सेम डिस्टेंस होता है और सेम डिस्टेंस और सेम प्राइस भी होता है। मान लीजिए ये 10 से चालू हुआ तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। इस तरह इक्वल डिस्टेंस में वो बढ़ते चला जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब मैं आपको ये चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है जब आप लॉन्ग टर्म का चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरह समझना जरूरी है। और हम लोग इसमें जो करेंगे, देखिए जो रेगुलर स्केल हो गया, इसके बाद जो आता है लॉगरिथमिक स्केल। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेगुलर स्केल आपको समझ में आ गया होगा। हर ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो ये होता है रेगुलर स्केल, जो हमें सबको पता है। अब जो चीज ज्यादा लोगों को पता नहीं है, I mean 95% लोगों को पता नहीं है या समझ नहीं है, वो है लॉगरिथमिक स्केल। देखिए दोस्तों, अगर मैं ये लॉग स्केल डिस्कस करने जाऊंगा, मैथ का चीज है, तो आपको ये काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो चीज मैं आपको समझा दूंगा। लॉग में क्या किया जाता है, मान लीजिए 2 to the power 2, तो ये होता है 4। मतलब इसको अगर देखेंगे 2 into 2 होता है, ठीक है। 2 to the power अगर 3 किया जाता है तो 2 into 2 into 2, तो एक क्या कितना होगा, क्योंकि 2 into 2 4, 4 into 2 मतलब 8 होगा। देखिए अब 4 से सीधा 8 आ गया,
लॉग होगा 2, ये होगा 3, लॉग के टर्म में अगर देखेंगे। अब इसके बाद आता है 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 को आप जब देखेंगे तो 4 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 16, क्योंकि 2 दुगुना 4 और 2 दुगुना 4, 4 4 16। तो इस तरह ये बढ़ते जाते हैं। अभी फिर देखिए जब लॉग का वैल्यू था 3 टू 4 हो गया तो ये डबल हो गया। तो यही चीज को कंसीडर करते हुए लॉग को लिया जाता है। अब ये किस जगह पे यूज होगा जब उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, तो ये चीज आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह लॉग होता है। लॉगरिथमिक स्केल में ये जो लीनियर नहीं होता है, मतलब हर जगह 20-20 नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। जब मैं चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लॉग के बाद जो स्केल आता है वो होता है परसेंटेज स्केल। मैं कहूंगा देखिए परसेंटेज स्केल 100%, 200%, 300% इस तरह बढ़ता है, जो कि वाई एक्सिस में जब आपको दिखाएगा यहाँ पे वो 100% दिखाएगा, नेक्स्ट आएगा 200%, उसके बाद आएगा 300%। तो इसमें रियल प्राइस आपको पता नहीं चलता है, तो ये ज्यादा यूजफुल मेरे लिए नहीं लगता है। लेकिन आप जान के रखिए इसका क्या काम है, हम चार्ट में देखेंगे। उसके बाद जो और एक स्केल है जो कि यूज किया जाता है वो इंडेक्स टू 100। देखिए इंडेक्स टू 100 स्टॉक का केस में बहुत ही ज्यादा यूजलेस है। मैंने इसको देखा, मैं इसके बारे में बोल के आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है तो ये 4 टाइप का जो स्केल है आप इसमें पढ़ सकते हो। लेकिन इंडेक्स टू 100 ऐसा मान लीजिए हर चीज 100 से कंपेयर किया जाता है, मतलब शुरू किया जाता है 100 से, उसके बाद कितना ऊपर गया इस तरह। लेकिन वो काफी कॉम्प्लेक्स है और यूजलेस है, एनालिसिस के लिए ज्यादा मदद नहीं करते। बेसिकली रेगुलर स्केल एंड लॉगरिथमिक स्केल, ये 2 चीज अगर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है मार्केट में राइट वे एनालिसिस करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग रियल चार्ट में चले जाते हैं। रियल चार्ट में जाके देखेंगे कि किस तरह ये स्केल चेंज होता है। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्टॉक का चार्ट खोलूंगा जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अगर तब देखेंगे तो देखिए रेगुलर स्केल का भी यूज किया जाता है। अभी ये रेगुलर स्केल में है। रेगुलर स्केल में आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिखेगा। तो बेसिकली जब आप रेगुलर स्केल ड्रॉ करते हैं, मैंने बोला कि सेम डिस्टेंस सेम एब्सोल्यूट नंबर आपको दिखाता है। अभी जैसा कि आप देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। इस स्केल की तरफ देखिए, बेसिकली यहाँ पे देखिए 2400, उसके बाद 2440, तो 40 रुपया बढ़ा। इस बॉक्स में ये 40 रुपीज इंक्रीज हुआ। अब नीचे आ जाइए, इसमें भी 40 ही होगा। 2200 से 2240, तो अगेन 40 बढ़ा। अब टॉप में चले जाइए, उसमें भी 40 ही बढ़ेगा। देखिए 2760, मतलब 2760 से 2800, मतलब कितना बढ़ रहा है, 40 रुपीज ईच एंड एवरी सेल रिप्रेजेंट्स 40, मतलब वर्टिकल स्केल में हर कोई 40-40 का समझा रहा है। ये हो गया लीनियर स्केल। लेकिन जब आप मान लीजिए इस तरह काम कर रहे हो कि आप जब चार्ट देख रहा हो, अभी मैं यहाँ से जुलाई से लेके आज जून जुलाई, मतलब लगभग 1 ईयर का चार्ट देख रहा हूँ, है ना, 1 साल का चार्ट देख रहा हूँ। जब मैं 1 साल का चार्ट देखूंगा तो ये नॉर्मल स्केल या रेगुलर स्केल इज फाइन। अब तब रेगुलर स्केल के यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 1 साल से कम या 1-1.5 साल तक आप चलेगा रेगुलर स्केल यूज कर सकते हो। और जब 1-1.5 साल से ज्यादा, यानी कि मान लीजिए 2 साल से ज्यादा आप चार्ट देख रहे हो, मैं 2 साल एक्चुअली मान के चलता हूं, ग्रेटर देन 2 इयर्स आपका चार्ट है। कैसा, अगर मैं इसमें वीकली चार्ट में चला जाऊं तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो डेली से मैं वीकली चार्ट में चला जाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो अभी जब मैं वीकली चार्ट में आ गया तो आप देखिए काफी ऊपर नीच, मतलब लंबा टाइम का चार्ट आपको दिख रहा है। तो बेसिकली 2018 से लेके 2023 तक दिख रहा है, मतलब 4-5 साल का चार्ट आपको दिख रहा है। तो इसमें अगर आप रेगुलर स्केल देखेंगे तो उसमें थोड़ी परेशानी आपको हो सकता है, क्योंकि अगर रेगुलर स्केल में देखेंगे रिटर्न टर्म्स में, अगर लोअर वैल्यू मान लीजिए 800 से लेकर 1000 तक जब जाया तो इसका जो रिटर्न होगा, जब मान लीजिए 2200 से 24 हो गया, सेम रिटर्न नहीं होगा। 800 से 1000 मतलब 200 रुपीज, तो काफी ज्यादा रिटर्न होता है। और जब 2400 से अब 2600 जाएंगे तो उसका रिटर्न कम होगा। ये चीज आपको और अच्छी तरह विजुअलाइज होगा जब मैं मंथली चार्ट में चला जाऊं। मान लीजिए मैंने मंथली चार्ट में चला गया, अब देखिए
कभी तो ये 200 में था ना। तो अगर आप इसमें देखेंगे स्केल में, रेगुलर स्केल में आपको क्या दिखा रहा है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 200 से प्राइस 400 गया। जितना दूर है जो स्केल में आपको जो दिखा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 2000 से लेके जब 2200 गया वो सेम दिखा रहा है। तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। अब मान लीजिए 200 से 400 गया, इसका रिटर्न कितना है? 100%, क्योंकि डबल हो गया। तो ये जो स्केल है ये आपको बोल रहा है इतना एक जो बॉक्स है उसमें रिटर्न आता है 100%। लेकिन जब आप यहाँ का बात कर रहे हो तो इसमें कितना रिटर्न आता है आपका? इसमें है 2000 से गया 2200, मतलब 200 टका रिटर्न आया 2000 के ऊपर। अब 2000 में जब 200 रिटर्न आया तो उसमें क्या होगा? कितना परसेंट रिटर्न है? क्योंकि ये हो गया आपका लगभग 10% रिटर्न है, क्योंकि 1000 में 100 रुपया रिटर्न होगा और इसमें आपको लगभग 10% रिटर्न है जब एक बॉक्स में। तो सेम डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस, जब आपको नीचे की साइड में 100% रिटर्न दिखा रहा है, ऊपर वो 10% रिटर्न दिखा रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं। तो आपको क्या लगेगा इसमें? ये चार्ट को आप जब देखेंगे आपको लगेगा कि यहाँ से जब मान लीजिए यहाँ से प्राइस यहाँ तक गया तो ये तो बहुत छोटा रिटर्न है, इसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ। और आपको लगेगा जब यहाँ से प्राइस यहाँ पे गया ये बहुत ऊपर गया है ना, 2200 से 2400 हो गया, आपको लगेगा कि वहां पे 200 रुपया बढ़ गया। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 200 ही बढ़ा, लेकिन आपको वो चार्ट उतना नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये रेगुलर स्केल है। और इसमें जब आप और नीचे चले जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 0 से 100, इसका नीचे कहीं 100 था, 100 से जब 200 गया वो भी 100%, लेकिन आपको दिखाई नहीं रहा, यहाँ पे 100 दिखाई नहीं रहा, तो आपको लगेगा यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 100% रिटर्न हो चुका, आपको वो दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि जो स्केल आपने सेट किया रेगुलर स्केल, उसमें प्रॉब्लम है। इसलिए कभी भी अगर चार्ट 2 साल से ज्यादा है तो उसमें आप रेगुलर स्केल मत यूज कीजिए। क्या करेंगे वो मैं कहता हूं। और जब किसी चार्ट को आप देख रहे हो और आपका पूरा स्क्रीन के अंदर जो पूरा रिटर्न दे रहा है, टोटल रिटर्न ग्रेटर देन 100% होगा, तब आप उसमें रेगुलर स्केल मत यूज कीजिए, आप दूसरा स्केल यूज कीजिए। अब दूसरा स्केल में क्या है दोस्तों? वो है लॉगरिदमिक स्केल, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्केल है ना, इसको मैं लॉग स्केल में कन्वर्ट करा दूंगा। देखिए ये लॉग को मैं जैसा कि प्रेस करूंगा, एक्टिव कर दूंगा, ये जो चेहरा आपको दिख रहा है पूरा के पूरा अलग हो जाएगा। आपको दिखेगा किस जगह पे कितना रिटर्न आया। अब देखिए लॉग को मैंने एक्टिवेट कर दिया, अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितना रिटर्न आया, क्योंकि पहले जो चीज आपको दिख नहीं रहा था, अभी देखिए यहाँ से आपको एकदम शार्प राइज दिखा रहा है। और ये रिटर्न को अगर मैं मेजर करूं तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा रिटर्न है दोस्तों। देखिए लगभग 1000% रिटर्न दिया यहाँ से यहाँ तक, है ना। जैसे कि ये जगह को नॉर्मल स्केल आपको दिखाई नहीं रहा था, नॉर्मल स्केल आपको कैसा दिखा रहा था? ऐसा दिखा रहा था, इतना सा, लेकिन 1000% रिटर्न। और आपको क्या दिखा रहा है नॉर्मल स्केल? यहाँ से जैसे कि कितना बड़ा रिटर्न आया, लेकिन लॉग स्केल रिटर्न के हिसाब से दिखाएगा कि कहाँ पे कितना वेटेज है, क्योंकि यहाँ पे 1000%, यहाँ पे देखिए लॉग स्केल में ये छोटा दिख रहा है क्योंकि इसका रिटर्न उतना नहीं है। मैं अगर यहाँ पे मेजर करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रिटर्न बहुत ही कम है पहले से। कितना है? अराउंड 400%। अब 400% मतलब यहाँ का आधा रिटर्न है। लेकिन अगर मैं लॉग स्केल को इनएक्टिवेट कर दूं तो देखिए इसको कितना बड़ा कर दिया, 400% रिटर्न नाम पे, लेकिन इसका जो हाइट है कितना ऊंचा है, क्योंकि ये स्केल आपका इक्वल है, बराबर है, रेगुलर स्केल है, इसलिए ये इतना हाइट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह आपको लॉग स्केल मतलब हेल्प करता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि कब आप लॉग स्केल को यूज करेंगे। मैंने ऑलरेडी बता चुका, जब आप चार्ट देखेंगे ग्रेटर देन 2 इयर्स आपका चार्ट होगा तो आप लॉग स्केल को यूज कीजिए, ठीक है, रेगुलर को मत कीजिए। और इसके साथ साथ और एक चीज देखना पड़ेगा, मान लीजिए आप चार्ट देख रहे हो 1 साल का, लेकिन जो रिटर्न है ना वो ग्रेटर देन 100%। अगर ऐसा होगा उस तरह सिचुएशन में भी आप लॉग स्केल को यूज कीजिए, आप दूसरा स्केल रेगुलर स्केल को यूज मत कीजिए। तो
नहीं तो क्या होगा, ये जो विजुअलाइजेशन हो रहा है ना, कहीं पे ऐसा ऊंचा दिखा रहा है, कहीं पे छोटा दिखा रहा है, लेकिन रिटर्न ठीक ठाक नहीं दिखा रहा है, आपको छोटा नंबर को बड़ा दिखा रहा है, तो इसलिए आपको गलतफहमी हो सकता है, ये आपका एनालिसिस को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए दोस्तों आप राइट वे सीखिए और उस तरह यूज कीजिए। मैंने आपको 2 तरीका बता दिया, आप एक्सपेरिमेंट करके और भी इसको एनहांस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं लॉग स्केल में किस तरह होता है। रेगुलर स्केल में हमने देखा 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, लेकिन आप यहाँ पे आ जाए, देखिए ये जो बॉक्स है ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ, ये बॉक्स स्टार्ट हुआ 110, एंड हुआ 135, मतलब ये 25 रुपया का डिफरेंस है, ये हो गया 25। हम एक दूसरा बॉक्स ले लेते, क्योंकि दूसरा बॉक्स में 25 नहीं होगा, हर बॉक्स इक्वल इन टर्म्स ऑफ रिटर्न होगा। 355 से 455 दोस्तों ये 100 रुपीज का रिटर्न आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर आप मैथ करेंगे 355 से 455 कितना रिटर्न दे रहा है, वो जितना होगा यहाँ पे भी उतना ही होगा। तो रिटर्न एब्सोल्यूट नहीं होता है, किस वैल्यू से, किस प्राइस से, कौन सा प्राइस में वो जा रहा है, जैसे कि 100 से ऑन 35 जा रहा है, इस पे रिटर्न डिपेंड करता है। 100 रुपया का अगर स्टॉक 110 चला गया तो आपको 10% रिटर्न मिल गया, लेकिन 1000 का स्टॉक अगर 10 गया तो आपको क्या 1% रिटर्न मिला। आपको 10% लाने के लिए 100 रुपया का प्राइस बढ़ना चाहिए। तो इसलिए इसी तरह लॉग स्केल आपको दिखाता है। सेम वे में मैं अगर और ऊपर चला जाऊं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1100 से लेके वो 1400 तक गया, मतलब 300 रुपीज का, 300 का वो डिफरेंस है, लेकिन बॉक्स तो सेम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जाने में जितना परसेंटेज रिटर्न है यहाँ से उतना ही है। यहाँ पे 25 रुपया में उतना देगा, यहाँ पे 100 रुपीज उतना देगा, यहाँ पे 300 रुपया उतना देगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह लॉग स्केल आपको मदद करते। तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, और हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आंसर करूंगा पक्का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।